हेलो दोस्तों। तो आज हम आपके सामने लेके आए हैं बहुत ही बेहतरीन टूल जिसका नाम है पेमेंट रिमाइंडर एंड कलेक्शन सिस्टम। यानी कि आप अपने ड्यू पेमेंट को कैसे कलेक्ट कर सकते हो, उसको ट्रैक कर सकते हो, वो हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आपको अपनी शीट में ये डेटा भरना है, POSO इन्फो, यानी कि आपके जो क्लाइंट हैं उनकी सारी डिटेल भरनी है। प्राइमरी ओनर कौन है, सेकेंडरी ओनर कौन है, एक्स्ट्रा एक्सेट्रा जो भी यहाँ पे हमने हेडर दे रखे हैं वो सारे आपको यहाँ पे भरने हैं। तो ये शीट हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो ये डेटा आपको भरना है, जैसे क्लाइंट ग्रुप नेम, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, प्राइमरी ओनर, उसका मोबाइल नंबर, अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर, सेकेंडरी ओनर का नाम, फिर उसका रिलेशन क्या है प्राइमरी ओनर से, फिर सेकेंडरी ओनर का मोबाइल नंबर, अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर और पेमेंट टर्म्स, यानी कि आपकी फर्म की क्या पेमेंट टर्म्स है। ये सब बनने के बाद हम आपको देंगे ये दूसरी शीट जिसका नाम है टैली रिकॉर्ड, यानी कि आपकी जो भी सॉफ्टवेयर से आप रिकॉर्ड निकालते हैं अपने पेमेंट का, अपनी ड्यू पेमेंट का, वो सारा यहाँ पे डालना है। जैसे कि फर्म नेम डालनी है, क्लाइंट का नाम यहाँ पे डालना है, इनवॉइस डेट यहाँ पे डालनी है, इनवॉइस नंबर यहाँ पे डालने हैं। ये इनवॉइस डेट यहाँ पे आप डाल दोगे, इनवॉइस नंबर यहाँ डाल दोगे, फिर ड्यू पेमेंट ऑफ पेमेंट, यानी कि आपकी ड्यू डेट डालनी है यहाँ पे पेमेंट की, यानी कि आप कब तक उसको टाइम दोगे, ड्यू डेट कब तक दोगे। उसके बाद में यहाँ पे इनवॉइस अमाउंट डालना है, कितना अमाउंट लेना है। फिर अगर कलेक्ट हो जाता है अमाउंट तो कलेक्शन की डेट और कलेक्शन अमाउंट यहाँ डालना है। TDS आपको यहाँ डालना है और जो डिफरेंस रहेगा वो आगे ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। यहाँ पे हमने फॉर्मूला सेट कर दिया है। तो ये सब करने के बाद ये जो डेटा है, अगर ड्यू डेट है जो कि जैसे मान लीजिए ड्यू डेट कल की है तो कल तक तो उसके पास कोई रिस्पॉन्स नहीं जा पाएगा, लेकिन बाद में जाएगा। अब ये जो शीट है ये फिल करेगा अपना CRM। जिस भी पर्सन को आप ये जिम्मेदारी दोगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी दोगे, वो इस शीट को फिल करेगा। उसके बाद में अगर ड्यू डेट हो जाती है तो ये डेटा जो है हमारे मास्टर शीट में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। मास्टर शीट में आने का मतलब है कि ये डेटा अब फॉलोअप के लिए रेडी है। अब ये फॉलोअप करनी पड़ेगी। अब हमने यहाँ पे लिख देते हैं दिस इज़ ऑटोमेट जनरेटेड शीट, यानी कि ये अपने आप शीट बनेगी। इसको हम प्रोटेक्ट करेंगे ताकि कोई इसको छेड़ ना पाए, क्योंकि इसी शीट के थ्रू अब हमारी टास्क जनरेट होगी CRM की, उसको क्या क्या काम करना है, क्या क्या फॉलोअप करना है, क्या क्या ट्रैकिंग करनी है। तो ये शीट अपने आप बनेगी, इसको हमें कुछ भी चेंज नहीं करना है इसके अंदर। इसके हमें कुछ भी चेंज नहीं करना। डिफरेंस अमाउंट अपने आप निकल रहा है। फिर इधर ये देखिए डिफरेंस अमाउंट अपने आप निकल रहा है। फिर ये प्रीवियस मंथ ड्यू डेट, यानी कि अगर इस मंथ में कोई डेट, कोई पैसा या कोई ड्यू अमाउंट है तो वो इस कॉलम में आ जाएगा और बाकी उस कॉलम में आ जाएगा। ये हमारी नेक्स्ट डेट आएगी यहाँ पे, एक्शन डेट, यानी कि नेक्स्ट एक्शन डेट क्या आएगी वो हम यहाँ पे सेट कर देंगे। उसके बाद में यह हमारा डैशबोर्ड, हमारा कलेक्शन डैशबोर्ड, यानी कि इस डैशबोर्ड का यूज़ करेगा CRM। तो हम आपको अभी खोल के बताते हैं। ये देखिए यहाँ पे ड्यू पेमेंट आ गई, किस पार्टी की ड्यू पेमेंट है, ऊपर फिल्टर आ गए सारे। ये देखिए आइटम ग्रुप में फ़िल्टर लगा सकता है, पर्सन में फ़िल्टर लगा सकता है, क्लाइंट नेम में फ़िल्टर लगा सकता है। उसके बाद में यहाँ पे ड्यू डेट आ गई, ड्यू पेमेंट का आ गया डेटा। यहाँ पे आ गया अपना पूरा टास्क, यानी कि ये देखिए ड्यू पेमेंट कितनी है, फॉलोअप डेट कौन सी है, ये सारा यहाँ पे आ गया। हमारा CRM है वो यहाँ पे क्लिक कियर करेगा और एक फॉर्म ओपन होगा। इस फॉर्म में ऑटोमेटिकली सारी भरा हुआ आएगा डेटा। उसको बस नेक्स्ट एक्शन डेट डालनी है, यानी कि जो फॉलोअप करेगा। क्लाइंट अगर उसको कोई नेक्स्ट डेट देता है कि इस नेक्स्ट डेट में हम आपको पैसा देंगे, तो उसको नेक्स्ट एक्शन डेट डालनी है। अगर नेक्स्ट एक्शन डेट तक उसके बाद पैसा नहीं आता तो वो दोबारा उसी डेट को फॉलोअप करेगा, उस डेट में फॉलोअप करेगा। अगर मान लीजिए पैसा आ जाता है तो वो उसको कलेक्शन डेट में और कलेक्शन अमाउंट में भरकर, और जब उसका ड्यू अमाउंट 0 हो जाएगा तो वो टास्क उसकी जनरेट नहीं होगी, पैसा हो जाएगा, आ जाएगा पूरा। ये हमारी है डेटा शीट है हमारी व्हाट्सअप शीट, यानी कि अगर हमें क्लाइंट को मैसेज भेजना है तो ईमेल और व्हाट्सअप के थ्रू हम भेजेंगे उसकी ड्यू अमाउंट का, यानी कि हम उसको भेजेंगे कि आपका इतना इतना अमाउंट जो है पेंडिंग है, तो आप वो पेंडिंग अमाउंट जल्दी जल्दी क्लियर कीजिए। तो वो हम जो मैसेज है हम ईमेल और व्हाट्सएप के थ्रू यहाँ पे भेज सकते हैं। हमने वो फैसिलिटी में यहाँ पे दी है। तो ये शीट है हमारी व्हाट्सएप शीट और ईमेल शीट। अब ये डेटा जो है ये आपको भरना पड़ेगा, या ये ऑटोमेटिकली आएगा। व्हाट्सएप वाला जो डेटा है वो ऑटोमेटिकली आएगा। ये शीट आपको सबसे पहले भरनी पड़ेगी, क्योंकि इसी शीट के अकॉर्डिंग यहाँ पे डेटा प्रोवाइड रहेगा हमारे पास। ये हमारी मास्टर शीट है, इसको हम प्रोटेक्ट कर देंगे, यानी कि इसको हम प्रोटेक्शन देंगे।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, हमारा सिस्टम पसंद आया हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज़।